नाम हुआ? अश्विन आदिश, मैं प्रॉपरली ऐसे तो राजस्थान से हूँ, हम अभी बीजेपी को जीता के आए हैं वहाँ पे, और एक्चुअल में हमारे वहाँ पे बीजेपी ने काम भी अच्छा ही किया है, ऐसा कुछ खराब नहीं किया। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, कैसा काम हुआ है? मैं यहाँ पे आके देखा हूँ, गंदगी बहुत ज्यादा दिखी मेरे को, कोई कोई जगह पर ऐसी जगह, और एक दो जगह ऐसी भी है जहाँ पे मतलब कि व्यवस्था के नाम पे कुछ है ही नहीं। पर यहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं लंदन पेरिस बना दिया दिल्ली, दिख रहा है वो तो हम सबको, बिल्कुल बकवास जगह लग रही है अभी के लिए बकवास। 2014 में ये लोग आए थे कि हम लोग जमुना जी साफ करेंगे, जमुना जी में 4 नाले और जोड़ दिए। मैं रोज उन्होंने केजरीवाल जी ने कहा था कि हम ना जमुना जी को साफ करेंगे, वरना अगले इलेक्शन में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा। अब कहो केजरीवाल से डुबकी लगा के दिखाओ जमुना पार में, जमुना जी का मफलर तो हटता नहीं, इतने ठंडे में डुबकी लगाएंगे। एक और चीज छोटी सी यहाँ पे, तो रिपीट कर गई, और यहाँ पे ना लूटमाल बहुत ज्यादा है, उनके लिए भी कुछ करवाओ। हम बाहर वाले कभी आते हैं ना, हम बाहर वाले आते हैं ना यहाँ पे, तो हमें मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से लूट ही लेते हैं लोग, दिल्ली से डरते हैं इस प्रकार से। दिल्ली से डरते हैं। दिल्ली में किसे मौका दे रहे हैं फिर इस बार आने तो बीजेपी चाहिए। बीजेपी चाहिए। कितना भरोसा है बीजेपी पे? बीजेपी पे भरोसा तो 99% है। आम आदमी पार्टी कह रही है 25 वर्ष से खाता नहीं खुला बीजेपी का दिल्ली में। कोई बात नहीं, इस बार उनका नहीं खुलेगा। इस बार उनका नहीं खुलेगा। अच्छा, क्या कहेंगे युवा, क्या कहना चाहेंगे? युवा हमारी तो यही राय है कि दिल्ली में बीजेपी आनी जरूरी है। बीजेपी आनी हाँ जरूरी है। इतना जरूरी क्यों है? जरूरी है कि राजस्थान से तो हमारा विकास हुआ है, हमें लग रहा है 1 साल में कि काम भी हुआ है हमारा राजस्थान में, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं हुआ। तो बहुत जरूरी है। जितने फॉरेन इन्वेस्टर अभी बीजेपी राज में आए हैं उससे पहले नहीं आए। अभी स्पेन का हेड ऑफ गवर्नमेंट, मैं स्पेनिश पढ़ता हूँ मुझे पता है, अभी आया है वो फैक्ट्री लगाने के लिए। किस वजह से? उसने टाटा के साथ अभी कॉन्ट्रैक्ट करा है फाइटर एयरप्लेन्स बनाने के लिए, जो सिर्फ इंडिया में बनेंगे। ये मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट है, और इन्वेस्टर कौन है? स्पेन की गवर्नमेंट। बिल्कुल। अच्छा, दिल्ली में बीजेपी पे आपको कितना भरोसा है? मुझे तो नहीं है, मैं बीजेपी पे भरोसा है, मेरे को लोगों पे नहीं है, क्योंकि लोग फ्री के चक्कर में जाते हैं, झाड़ू पे बटन दबाए जाते हैं। तो फ्री का प्रभाव भी सब पड़ेगा। बोलेंगे कि हम बीजेपी को वोट देंगे, पर अंदर अंदर सबको लगता है कि हमें भी फ्री मिल जाए। फ्री मिल जाए, ऐसा है क्या? फ्री के चक्कर में प्रभाव पड़ने वाला है क्या चुनाव में? हाँ, बहुत ज्यादा पड़ता है। हमारे भी वहाँ पे ये हुआ था, मतलब लास्ट बार है ना, मतलब कांग्रेस फ्री के चक्कर में थी, लेकिन इस बार क्या था, बीजेपी वापस आई, उसने मतलब 200 यूनिट तक तो माफ की है, लेकिन वापस वही कर भी लगा दिया इस चीज के ऊपर, क्योंकि उनको पता था कि ना अर्थव्यवस्था चलानी है राजस्थान की भी, तो ऐसे तो बढ़ेगी नहीं। और यही है, मैं दिल्ली पे भी मानता हूँ। खैर, आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, युवा क्या सोच सकते हैं? अगर ये चीज दिल्ली में भी होगी, अगर पैसे लेंगे तो पैसे वापस सरकार की मतलब जनता के ऊपर ही लगेंगे, अगर पैसे नहीं ले रहे ना बिल्कुल भी, तो इनके नुकसान जनता को मिलता। क्या कहेंगे दिल्ली में? देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि दिल्ली में एक ऐसा एरिया है दिल्ली जहाँ पे युवा बहुत है, और जब आज से 12-15 साल पहले जब केजरीवाल जी आए थे, तो उन्होंने सबसे पहला पॉइंट ये चुनाव जीते थे कि हम आते ही साथ ही युवाओं को सरकारी नौकरियों का प्रभाव देंगे। मैं खुद SSC का स्टूडेंट हूँ, तैयारी करता हूँ। आज तक 12 साल में आज तक एक सिंगल नौकरी नहीं आई, ना DSSB की आई, ना SSC की आई, कोई सी भी नौकरी नहीं आई। अभी दिल्ली पुलिस की नौकरी आई थी, इसको भी होल्ड पे कर दिया गया है इलेक्शन के चक्कर में। मतलब अगर आप ऐसा सोच रहे हो, अब भाई ने जैसे कहा, सबके मन में है, सब बोलते हैं बीजेपी को, बुरा मत मानेगा। अभी लेडीज है, अभी आप ही बस में जाइएगा, फ्री टिकट मांगेंगे। कहने का मतलब ये है कि दिल्ली की जनता ऐसी हो चुकी है, अगर यहाँ पे रोड पे कड़ी चावल बांटूंगा ना फ्री पे, तो लोग आ जाएंगे, भले ही वो कोई भी बांट रहा हो, आप बांटो मैं कोई बांटो, सब आएंगे। कहने का मतलब मुफ्त की एविडेंस सब खाते हैं, लेकिन बीजेपी को वोट दे ना दे वो उनकी मर्जी है, लेकिन हमारे हिसाब से, युवाओं के हिसाब से बीजेपी को आना बहुत सख्त जरूरी है। तो युवा की सोच है कि दिल्ली में बीजेपी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। पर यहाँ आम आदमी पार्टी कह रही है कि अभी एक स्कीम लेके आए हैं जो दलितों के लिए, अम्बेडकर सम्मान स्कीम में तो उन्होंने आधा दिल्ली भेज दिया, आधा बचा और भेज देंगे। अच्छा, बची हुई दिल्ली भेज देंगे, आधी जो बची है। सामने लाल किला देख रहे हैं, आज से 10 साल बाद केजरीवाल रहा, तो ये भी बिक जाएगा। ये भी बिक जाएगा। अच्छा, इतना भरोसा है कि अगर भरोसा नहीं है, भरोसा तोड़ दिया है उन्होंने, तभी तो बोल रहे हैं उम्मीद ही खत्म हो चुकी है। ये कह रहे हैं कि 3 बार हराए, चौथी बार बीजेपी को हराएंगे और दिल्ली में फिर से तो चौथी बार फिर एक और बार सत्यानाश मार देंगे दिल्ली का। सत्यानाश हो जाएगा। और क्या होगा? जैसा तो क्या होगा? बीजेपी आएगी तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है? बीजेपी आएगी तो देखो, पार्टी कोई भी आए, हमें काम से मतलब है, चाहे आम आदमी पार्टी काम करे, चाहे बीजेपी पार्टी काम। 11 वर्ष में काम हुआ है? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। हाँ जी सर, क्या नाम हुआ? बीजेपी अच्छा काम कर रहा है। कहेंगे दिल्ली में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? बीजेपी की सरकार आना चाहिए। क्या कारण है बीजेपी को चाह रहे हैं? बीजेपी काम बढ़िया कर रहा है ना, तरक्की कर रहा है ना, देश का आगे बढ़ा रहा है ना देश को। काम बढ़िया कर रहा है ना, हर एक जगह काम बढ़िया कर रहे हैं। पर कह रहे हैं आम आदमी पार्टी ने इतना काम कर दिया, जनता भी उसी को चाहते हैं ना, बीजेपी को चाहते हैं। बीजेपी को चाह रही है। क्या नाम हुआ सर? मेरा पीयूष दीक्षित नाम है। पीयूष दीक्षित, क्या कहेंगे सर? दिल्ली, लखनऊ से हूँ बेसिकली। अभी बताइए दिल्ली कैसा लगा आपको? दिल्ली का माहौल? दिल्ली के लोग अच्छे हैं, ठीक है, बढ़िया है। बट अगर आप वैसे देखें किसकी सरकार आएगी, तो जैसे वहाँ यूपी में योगी जी की सरकार है, तो वैसे यहाँ बीजेपी की होनी चाहिए। कितना भरोसा कि दिल्ली में बीजेपी आ सकती है? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ 100% मुझे भरोसा है कि आएगी। पर यहाँ आम आदमी पार्टी दावे कर रही है कि दिल्ली में बहुत विकास किया है और दिल्ली की जनता फिर से चुन के लाएगी। अब देखिए,
सभी अपने अपने दावे करते हैं मैडम, सभी दावे करते हैं। उसके बाद चुनाव के बाद सारे दावे जो है, जनता क्या दावे कर रही है वो बताइए। जनता तो देखिए वो क्या है, जैसे आंधी होती है ना, हवा का झोंका, जिधर पड़ा धक्का लगाते चलो, जनता आधी तो उधर चली जाती। किस और है अभी हवा का झोंका? अब मैंने कहा ना, मैं कल ही आया हूँ जी, तो आप बीजेपी को मैं बीजेपी। दो बातों में, क्या नाम हुआ आपका? मैं नाम बताइए। सुनिए, मैं सिर्फ दो बात बोलना, नाम पहले बताइए। बता दो ना। अरे नाम में क्यों इतना घबरा रही है? दो बात बोलना चाहता हूँ मैं। नाम में घबरा रहे हैं? सुनो, बताइए। दो गुजराती देश को बेच रहा है और दो गुजराती देश को खरीद रहा है। अच्छा, कह रहे दो गुजराती है, तो किएगा। बिल्कुल सही बात बोली आपने। नाम पूछा, नाम बताने से पता चल गया इस बंदे की मानसिकता क्या है। ठीक है, दो गुजराती देश को बेच रहे हैं क्योंकि इनको पत्थरबाजी करने का मौका नहीं मिल रहा है। ठीक है, जो पहले देश में आतंक मचता था, आए दिन माँ बहनों की इज्जत लूटी जाती थी, वो इनको अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनके बड़े बड़े नेता आज संविधान में बहुत बड़ी बातें करते हैं। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सब बड़ा अपमान किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया था। आज खड़के साफ कर रहे हैं हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ में। अरे भाई कहाँ हो तुम? हैं, जहाँ पे तुम्हारे 3 वोट, जहाँ पे 7 वोट वाला हार जाता है, 2 वोट वाले को तुम प्रधानमंत्री बना देते हो, तब संविधान कहाँ था? और जब इमरजेंसी लगाते हो, लाखों करोड़ों सिक्कों का तुम नरसिंगार करवा देते हो, तब संविधान कहाँ था? आप अम्बेडकर का मुद्दा उठा रहे हैं, तो दिल्ली में केजरीवाल अम्बेडकर योजना ले आए, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मैडम देखो, केजरीवाल जिस हिसाब से दिल्ली के अंदर आया था, दिल्ली का सबसे देश में मैंने सबसे झूठा आदमी देखा तो केजरीवाल देखा। इससे बड़ा फ्रॉड आदमी जिंदगी में कभी नहीं देखा। ये जिस हिसाब से दिल्ली के अंदर आया था, ठीक है, इसने कुछ नहीं करा। इसने पिंकी ठेके खुलवाए, दारू फ्री में बैठवाई। ये कहता मैं जगह जगह पानी देता हूँ। आज भी दिल्ली के अंदर संत नगर, बुराड़ी, बदरपुर प्रहलादपुर, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे आए दिन महिलाएं सुबह कैंटर आता है, डब्बा लेकर पीछे पड़ती हैं। आप भाई साहब पानी दे कहाँ रहे हो? हाँ, आपने वहीं पे 100 करोड़ बकत वोट को दिए। क्यों दिए भाई? बकत वोट को देने की जरूरत क्या आई? बिल्कुल, पर उसके बावजूद आम आदमी पार्टी कहती है कि केजरीवाल जो है ईमानदार नेता है। मैम देखो, वो तो कहीं आप जब विपक्षी सुनो, जो अब हम किसी पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, पर लेकिन जो ये अभी अखिलेश यादव हो गया, केजरीवाल हो गया, और तुम्हारे जितने भी ये कांग्रेसी हैं, ये देश को बर्बाद करने के लिए आए हैं। जैसे ऊपर अपना पप्पू खान है, जो राहुल खान, ये बहुत बड़ा आतंकवाद देश को फैलाने। अब इतने यहाँ तक है, ठीक है, अब सांसद में धक्का मुक्की करने लग गया। ये इसने शुरू से हिंदू के पक्ष में इन लोगों ने सत्यानाश किया। अगर इन्होंने सत्यानाश किया है तो फिर विकास कौन करेगा दिल्ली का? विकास मैडम बीजेपी को मौका मिलना चाहिए मेरे साथ। बिल्कुल, कितना भरोसा है? जैसे हर जगह अब ये कहते हैं, सुनो, ये कहते हैं हम गरीबी हटाएंगे। तुम्हारे बाप रहे, तुम्हारे दादा रहे, तुम्हारे फूफा रहे, तुम्हारे मौसा रहे, तब गरीबी क्यों नहीं हटाई आपने? आज गरीबी कहाँ से हट जाएगी भाई एकदम? ये कहते हैं, इन लोगों ने सिर्फ, इन लोग का एक ही लक्षण है, ये आतंकवाद का सपोर्ट करते हैं। कसाब और आजम खान के लिए रात को 3 बजे कोर्ट खुलवाते हैं। और धीरे धीरे हमारे सभी भाई को समझना चाहिए, मुस्लिम भाई को भी समझना चाहिए, हिंदू भाई को भी समझना चाहिए। ये राजनीति आतंकवाद संगठन से एक अपना प्रूफ रखती है। अभी देखो फिलिस्तान का बिल्कुल, मैं वो मुद्दे नहीं उठाऊंगी सर, दिल्ली के बारे में बात करूंगी। तो दिल्ली के लिए आप किसे देख रहे हैं? दिल्ली का मुद्दा सही बात भाई साहब, अगर जिंदगी दिल्ली में अच्छा रहना है, पानी अच्छा पीना है, इस केजरीवाल को ना आपका बिल्कुल विदा कर दो। विदा कर दे, हाँ जी, क्या नाम हुआ आपका? संजय जी, आगे आएंगे थोड़ा। कोई बात क्या कहेंगे, किसकी सरकार चाह रहे हैं? सरकार तो बीजेपी की रहना चाहिए। बीजेपी की क्यों आनी चाहिए? आना चाहिए इसलिए कि मान लो जो हो चुका है, अब आगे जो होने जा रहा है, इसलिए कितना भरोसा है बीजेपी? सब भरोसा है। हाँ, बचपन। जी, क्या नाम हुआ सर? विकास मैं उधर। हाँ, क्या विकास दिल्ली में क्या विकास हुआ है क्या सर? विकास तो हुआ है। किसको मौका देंगे दिल्ली के लिए? कौन सही है? किसकी सरकार आनी चाहिए? दिल्ली के लिए तो ऐसे तो बीजेपी ही सही है। बीजेपी सही है। कितना भरोसा है बीजेपी पे? भरोसा अभी आएगा तब तो, अभी तो आएंगे जब। हाँ जी, क्या नाम हुआ? मैं कमेंटमेंट नहीं करता। हाँ, नहीं कमेंटमेंट करेंगे। हाँ जी मैम, क्या कह रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? सफिया। सफिया जी, क्या लग रहा है दिल्ली में किसकी सरकार चाहेंगे आप? दिल्ली में तो केजरीवाल ही अच्छा है। केजरीवाल, क्या कारण है केजरीवाल को चाहिए? क्योंकि देखो, अस्पताल हमारे क्या बोलते हैं, किससे भी बड़ा सा जो है ना, हम इलाज करा सकते हैं। पानी फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है। यूपी में या किसी जगह भी पानी नहीं फ्री, और ना बिजली फ्री, ना अस्पतालों में इलाज। दिल्ली में कहाँ रहते हैं आप? हम सेलमपुर में। सेलमपुर जी। पानी वहाँ साफ आता है? जी बढ़िया। क्या बाहर से आप पानी खरीदती हैं? नहीं, घर का ही मतलब? जी 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 जी। क्योंकि कई बार ऐसे सुनने को आता है कि पानी के भी रंग है कई। नहीं, कभी कभी पानी के भी बहुत रंग होते हैं। तो आपके इधर कैसा पानी आता है? हमारे यहाँ बहुत खराब पानी आता है। खराब पानी आता है? कह रही है बढ़िया पानी आ रहा है इनके इधर।
नहीं कभी कभार एक मिनट रुकिए, उनकी भी राय दे। हमारे यहाँ का पानी बहुत खराब आता है। पीने योग्य होता है क्या? नहीं। तो बाहर से खरीदती हैं आप? हाँ, बाहर से खरीदना पड़ता है। खरीदते हैं कितने का पानी खरीदते? 20 रुपए का पानी है। पर ये तो कहते हैं फ्री जल फ्री बिजली है। कुछ फ्री तो है फ्री, मगर हम अभी हमारे यहाँ भी अभी आया नहीं है। दिल्ली में क्या माहौल लग रहा है? महिला किसे चुन के लेके आएगी? अब देखो केजरीवाल ही आएगा। आप किसे मौका देंगे? हमें केजरीवाल को देना। केजरीवाल को क्या कारण है? क्योंकि वो हर एक चीजों में सुविधा दे रहा है। आपके क्षेत्र में जब साफ जल नहीं है तो भी परिवर्तन नहीं चाहेंगे? नहीं, हम चाहते हैं परिवर्तन ना। चाहते हैं परिवर्तन। हाँ जी बोलिए। आप कह रहे हैं कि जल का एग्जाम्पल मैम ने खुद देखा। नहीं, कभी कभार जैसे लाइन की चलती है चेंजिंग तो पानी जब तो खराब आएगा ही। और वो तो कह रही है कि उनके यहाँ पानी ही नहीं आता। नहीं, अब मैं उनका नहीं कह सकती। मैंने तो अभी तक नहीं खरीदा। अब मैं अपनी बता रही हूँ, मैंने नहीं खरीदा। आपके क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक है? जी है। अच्छा, जिस प्रकार ये कहते हैं कि रोडें चमका दी दिल्ली, चमका दी, चमक रहा है दिल्ली जी। हमारी साइड के तो साफ है इस टाइम। कहीं कहीं की है टूटी हुई तो कह नहीं सकते, लेकिन अब केजरीवाल जी जाएंगे तो वो भी बन जाएगी। कितना भरोसा है आम आदमी पार्टी पे? 99%। 99%। चलिए, क्या नाम हुआ सर? रमन कुमार सिंह। क्या कहेंगे दिल्ली में क्या माहौल लग रहा है? किसकी सरकार? बीजेपी। पर देखिए महिला तो कह रही है आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। सकती है वो है सिर्फ बेईमानी, सिर्फ बेईमानी। पर यहाँ तो आम आदमी पार्टी को बेईमान आम आदमी पार्टी बेईमान हो रही है। केजरीवाल जेल जा चुका। केजरीवाल जितना पार्टी है, जितना मिनिस्टर सब जेल जा चुका। पर कह रहे ईमानदार है केजरीवाल। केजरीवाल जितना बेईमान है दूसरा कोई नहीं है। सारे दली पार है बीजेपी ने, सारे दली पार है, सारे जेल जा चुके हैं। किसको जानते हो? दली पार बता रहे हैं। केजरीवाल जा रहे हैं, शिक्षा मंत्री गए, संजय सिंह जा गए, ये सब लोग तो जल चले गए। अच्छा, बीजेपी पे कितना भरोसा है? क्या किसमें शराब घोटाले में जा रहे हैं। शराब घोटाले जा रहे हैं। दिल्ली में, मतलब बीजेपी पे कितना भरोसा है आपका? भरोसा तो है ही। आम आदमी पार्टी कह रही है 25 वर्ष से बीजेपी को मौका नहीं मिला। मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। 15 साल का केजरीवाल का रहे ना जी, 11 वर्ष। 15 साल रहे ना। हाँ जी, इधर आइए चाचा जी, थोड़ा आगे। किसे मौका देना चाह रहे हैं एक बार? बीजेपी के आना चाहिए। ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी आ रही है। आएगी नहीं आएगी जीवन में। हमारे से लिखवा बढ़िया काम किया। हमारे से लिखवा लो, कुछ भी काम नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया। लंदन पे लिखवा लो। अरे हमारे से लिखवा लो, दिल्ली में कुछ भी काम नहीं किया। नहीं जल फ्री बिजली जेब कतर ना जेब कतर है। आप फट करेंगे ये बहन के लोग सारे नहीं, जेब कतरे वगैरह। इसलिए दिल्ली में बीजेपी को नहीं आएगी। बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी।